हैं कि अनुपात समानुपात में सिक्कों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें पूछा जाता है कि सिक्कों का अनुपात इतना है, कुल रुपए इतने हैं, तो सिक्कों की कुल संख्या पूछ लेगा या रुपए पूछ लेगा, कितने रुपए के कितने सिक्कों के कितने रुपए बन रहे हैं। तो देखिए इसमें पूछेगा सिक्कों के कितने रुपए बन रहे हैं, उस पर आधारित प्रश्न है। देखो क्या कह रहा है, किसी थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है। अनुपात क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है 2:3:4 दे रखा है। तो अगर हम सिक्कों की संख्या निकालें तो 1 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे। और 25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? 4x हो जाएंगे। देखिए टोटल रुपए में इन्हें बदलना है, तो रुपए में बदलने के लिए देखिए 1 रुपए के सिक्के 2x हैं, मतलब 1 रुपए वाले में वो तो रुपए में है, तो इसको हमको नहीं चेंज करना पड़ेगा, 2x ही रखें। अब देखो ये 50 सिक्के हैं, तो सिक्के का मतलब 3x सिक्के हैं, तो अगर रुपए में चेंज करना पड़ेगा, 50 पैसे के सिक्के हैं तो 50 पैसे को रुपए में चेंज करना पड़ेगा, तो 2 सिक्के जब हम लेंगे तब हमें 1 रुपए बनेगा। तो इसलिए ये 3x सिक्के हैं, तो रुपए में चेंज करने के लिए हमको इसको 2 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 2 सिक्के जब हम लेंगे तब जाके 1 रुपए बनेगा। हमारे पास 3 सिक्के हैं मान लीजिए, तो 3 किसके हैं? 50 पैसे के, तो 3 को 2 से भाग कर देंगे तब रुपए में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से ये किसके हैं? 25 पैसे के सिक्के हैं, तो 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो इसमें 4x में किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे कि 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4 सिक्के 1 रुपए में होते हैं, तो जितने सिक्के होते हैं उसी से उसको क्या कर देते हैं? भाग। अब टोटल रुपए देखो कितने हो रहे हैं थैली में? टोटल रुपए हो रहे हैं 180, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 180 रुपए के बराबर लिख देंगे। अब ये सब सारे सिक्के जोड़ने पर टोटल रुपए तो 180 आने चाहिए थैली में। अब देखो इनको जोड़ लेंगे, इनको देखो जोड़ते हैं किस तरीके से। भले से काटिए, 4 से 4 कट गया, 2 से काटेंगे तो 1.5 आएगा, 3 का आधा। तो देखो इसे जोड़ेंगे, 2 1 कितने हुए? 3, 3 1 4, तो 4.5 रुपए हो गए। इधर x बराबर कितना हो गया? 180। x गुणे में है तो इधर किसमें चला जाएगा? बटे में, तो ये आ जाएगा 180 बटे 4.5। दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे। अब देखो इसको काट दो, 5 ने 45 होते हैं, 5 3 15, 5 छक्के 30, 0 आ गया। 9 से काट दो, 9 चौक 36 आ गया, तो 40। तो x बराबर कितना मान आ गया? 40। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। हमसे किसके सिक्के पूछे हैं? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 50 पैसे का कितने सिक्के थे? दूसरे नंबर पर थे, तो 50 पैसे के 3x सिक्के थे, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? सिक्कों की संख्या बराबर तो लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 3 गुणे x, तो 3x निकला है 40, मतलब कुल 50 पैसे के सिक्के हुए 120। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे? सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे। अगर इसी प्रश्न में आपसे पूछता कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो देखो x का मान 40 था, तो 2 गुणे 40 से गुणा कर देते, तो 80 रुपए 80 सिक्के हो जाते 1 रुपए के। अगर वो पूछता आपसे कि 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 4x था, 4 चक्कू 16, 160 सिक्के किसके हो जाते? 25 पैसे के हो जाते। तो किसकी जिस सिक्के का मान पूछे उसी के अनुपात में बाद में x के मान से उसकी गुणा करा देंगे और आपको उसके सिक्कों की संख्या पता चल जाएगी। इसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी थी, तो टोटल 120 हुए। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न में आपसे कह रहा है, किसी थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे व 10 पैसे के सिक्के हैं। इन सभी सिक्कों का अनुपात दिया है, 1 रुपए का 6, 50 पैसे का 8, 25 पैसे का 10 और 10 पैसे का 15 के अनुपात दे रखा है। अनुपात को सिक्कों की संख्या में बदलने के लिए इसमें हम x से गुणा कर देते हैं। जब सिक्कों की संख्या बदल जाएगी फिर उसको रुपए में चेंज करना पड़ेगा। पहले तो सिक्कों की संख्या के रूप में लिखिए, 1 रुपए के कितने सिक्के हो गए? 6x। अनुपात दिया है 50 पैसे के 8x, 25 पैसे के 10x,
10 पैसे के 15x। अच्छा देखिए, अब इन सबको किसमें बदलना है? रुपए में, क्योंकि हमको कुल रुपए दिया हुआ है। तो ये 1 रुपए तो टोटल बना हुआ है 6x, ये तो सही है। लेकिन ये 50 पैसे के सिक्के हैं, तो 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2, तो 2 से इसे भाग करो। 25 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? 4, तो 4 से भाग करो। 10 पैसे के कितने 1 रुपए में सिक्के होंगे? 10, तो 10 से भाग करो। 10 दशांश होंगे तो हो जाएंगे। अब टोटल रुपए हमारे पास कितने बनेंगे? 126 रुपए बनेंगे। समझ में आया? पहले हमको जो सिक्के दिए हों उनके अनुपात को सिक्कों की संख्या के रूप में परिवर्तित करेंगे। संख्या के रूप में परिवर्तित करने के बाद उसे रुपए में चेंज करेंगे। भाई 2 सिक्के 50 पैसे के मिलकर 1 रुपया बनता है, इसलिए उसे 2 से भाग करेंगे। 25 पैसे के 4 सिक्के बनकर 1 रुपए बनता है, तो इसे 4 से भाग करेंगे। 10 पैसे के 10 सिक्के बनकर 1 रुपए बनता है, इसे 10 से भाग करेंगे। टोटल हमको 126 रुपए मिल जाएंगे। अब देखो इसको थोड़ा हल करेंगे, इसको हल करिए, कितना हो जाएगा? 2 चक्कू 8 हो जाएंगे। अभी देखो इसे भी काट सकते हैं, पहले 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 2 से काट दो तो 2.5 आ जाएगा। फिर इसे काटो, 10 से काटेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो देखो इन्हें हल करो, ये आ जाएगा 6x प्लस 4x प्लस 2.5x प्लस 1.5x बराबर 126। पहले x का मान निकालिए। 6 4 10 और 10 2 12, 12 1 13, 13 1 14x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे टोटल? 14x हो जाएंगे पॉइंट जोड़ने पर, बराबर आ जाएगा 126। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 126/14। 14 से भाग करेंगे इसे, तो 14 से भाग करने पर 14 नहीं में 126 हो जाएंगे। तो 9 बार में पूरा चला जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 9। तो हमसे किसके सिक्कों की संख्या पूछी थी? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना था? 10x, तो 10x हो जाएगा। तो इसमें 25 पैसे के टोटल सिक्के हो जाएंगे 10 गुणे 9 बराबर 90 सिक्के हो जाएंगे। वो किसके हो जाएंगे? 25 पैसे के। अगर इसी सवाल में आपसे पूछ देता, कह देता 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो 6 नाम 54 सिक्के हो जाते। अगर इसी में पूछ देता 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, तो 9 8 72 हो जाते। अगर इसी में पूछ देता 10 रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो 10 रुपए के सिक्के निकालने के लिए आपको 9.15 नहीं में 135 सिक्के हो जाते। तो हमें सिक्कों की संख्या निकालना हो तो इस 2 सवालों से हमें पूरा विश्वास है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अभी तक जो प्रश्न पढ़े थे उसमें हमको सिक्कों का अनुपात दे रखा होता था। अब जो हम ये सवाल पढ़ रहे हैं इसमें मूल्यों का अनुपात दे रखा है। जब पहले मूल्यों का अनुपात दे रखा हो तो उसको पहले हमें सिक्कों के अनुपात में बदलना पड़ेगा। पहले जो प्रश्न थे उसमें हमको रुपए दे रखे होते थे, इसमें हमें सिक्कों की टोटल संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले हमें सिक्कों के अनुपात में बदलना पड़ेगा। तो पहले देखो इसमें मूल्यों का अनुपात दिया है, कितने रुपए का दिया? 1 रुपए दिए हैं। फिर अनुपात है किसका? 50 पैसे का अनुपात है। फिर किसका अनुपात है? 25 पैसे का अनुपात है। तो देखो कितना मूल्यों का अनुपात दिया, ये मूल्यों का अनुपात है। किसका अनुपात है? मूल्यों का। जब मूल्यों का कहा है, सिक्कों का कहता तो 1 से गुणा करा देते, लेकिन ये तो दे रखा मूल्यों का अनुपात। तो मूल्य का अनुपात कितना है? 13। अनुपात कितना है? 50 पैसे का 11 और 25 पैसे का कितना है? 7। अब देखो ये मूल्यों का अनुपात किसका है? मूल्यों का अनुपात है। मूल्य मतलब जो उसकी वैल्यू है, रुपए हैं, मूल्यों का अनुपात दे रखा है। इसको हमको किस में बदलना पड़ेगा? सिक्कों में। तो सिक्कों में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिक्कों का अनुपात निकालने के लिए देखो 1 रुपए के कितने सिक्के होते हैं? 1 रुपए का 1 ही सिक्का होगा रुपए में चेंज करने के लिए। तो 1 से गुणा करेंगे तो 13 आ जाएगा। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? देखो 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपए में होते हैं, तो इसलिए इसको 2 से गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 अनुपात आ जाएगा। देखो 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4 सिक्के होते हैं, तो 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक कितने आ जाएंगे? 28 आ जाएंगे। अब हमको ये सिक्कों का अनुपात पता चल गया। किसका पता चल गया? सिक्कों का अनुपात पता चल गया। टोटल सिक्के हमको पता है कितने हैं,
978। अगर हमें कोई टोटल चीज पता हो जाए और उसका अनुपात पता हो तो हम उनमें अलग अलग अनुपात सिक्कों अलग लगा लेते हैं कितनी चीजें हैं। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको अनुपात दो दिया है, अनुपाती योग निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, अनुपाती योग। तो अनुपाती योग निकालने के लिए देखो 13, 22 और 28 को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 63 मिलेगा। जब अनुपाती योग पता चल जाए तो जिसका संख्या निकालनी हो तो किसके पैसे निकालने हैं, 25 पैसे के, 50 पैसे के सिक्के निकालने हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, देखो 50 पैसों का अनुपात कितना है, 50 पैसों का अनुपात है 22, तो हम 22 को लिखते हैं। अनुपाती योग कितना है, 63, ये पीछे वाले सवाल में लगाए थे हम लोगों ने, 63। टोटल सिक्के कितने हैं, तो टोटल सिक्के से गुणा कराते हैं तो 378, तो यहां पर किससे गुणा करा देते हैं, 378। समझ में आया, तो पीछे सवाल 7000 को बांट लेते हैं अनुपात में। अब देखो इसको काट देते हैं, किससे काटेंगे, 63 से काटेंगे। 63 में 6 टाइम ये पूरा पूरा कर जाएगा। देखो 6 3 18, 6 36, 1 37। अब 6 की गुणा करा देंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13। तो 132 सिक्के जो हैं 50 पैसे के मिल जाएंगे। देखिए फिर से समझ लीजिए, जब मूल्यों का अनुपात दे रखा हो तो सबसे पहले उन्हें हम सिक्कों में बदलेंगे। 1 रुपए का एक ही सिक्का होता है इसलिए 13, 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो 11 दूनी 22 रुपए हो गए। 7 रुपए के 4 रुपए में चेंज कर लिया, तब ये सिक्कों की संख्या हमको अनुपात में मिल गई। अब टोटल अनुपात हमें मूल्यों का दे रखा था, मूल्यों का टोटल अनुपात था, इसे सिक्कों के अनुपात में बदल लिया। सिक्कों के अनुपात में बदलने के बाद अनुपाती योग निकाल लिया। टोटल सिक्के हमारे पास पता थे 378 थे, 378 जिस सिक्के का अनुपात संख्या निकालनी हो उसको ऊपर लिखते हैं, अनुपाती योग नीचे लिखते हैं, टोटल सिक्कों की संख्या से भाग गुणा कर देते हैं, जो आता है वही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। इसी तरीके से अगर इसमें पूछा जाता कि 25 पैसे के सिक्के बताओ कितने होंगे, तो क्या करते, 25 पैसे का अनुपात लेते 28, 28 अपान 63, 378, तो 28 से गुणा करा देते तब पता चल जाता। अगर इसी में पूछ देता 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे तो 13 से गुणा करा देते तब आंसर आ जाता। तो इस तरीके का भी सवाल हो, मूल्यों का अनुपात दे रखा हो तो सबसे पहले उसको सिक्कों के अनुपात में बदलेंगे और सिक्कों के अनुपात में बदलने के बाद अनुपाती योग निकालेंगे। फिर जिसका भी सिक्कों की संख्या पूछी जाए उसको आराम से आप लगा लेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए अब सीखते हैं, आय और व्यय पर आधारित जब अनुपात दे रखा हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कैसे सीखते हैं। मतलब इनकम का भी अनुपात दे रखा हो और खर्च का भी अनुपात दे रखा हो और फिर आपको बचत भी बताए इसमें इतने रुपए की हो रही है, तो आप कैसे उससे निकालेंगे कि कितना रुपए वो उसकी आय पूछी जाएगी क्या होगी। तो देखो सबसे पहले हमारे पास ए और बी की आय का अनुपात दिया है। तो देखो ए की आय जो है इनकम, पहले इनकम देखो, इनकम कितनी है, ए की इनकम कितनी है 3x और बी की इनकम कितनी है 2x, अनुपात दे रखा है। फिर कह रहा है इनका खर्च, व्यय का मतलब खर्च जो है, खर्च कितना कर रहा है उसका अनुपात दे रखा है 2x और कितना दे रखा है व्यय का अनुपात x हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब दोनों महीने के अंत में 4000 रुपए बचाते हैं, मतलब इतने रुपए उनकी क्या है बचत है। तो देखो ये अनुपात दे रखा है, तो देखो इनकम का अनुपात तो सही है, इनकम कितनी हो जाएगी 3x और बी की इनकम कितनी, बी का खर्च कितना हो गया, पहले खर्च निकालो, क्या निकालो खर्च, ए का खर्च कितना हो जाएगा, देखो 3x उसकी इनकम है और 3x में से अगर हम 4000 रुपए उसका क्या करते हैं बचत है, 4000 रुपए उसकी बचे हुए हटा देते हैं। फिर क्या करते हैं, बी का खर्च कितना है देखो 2x रुपए है, उसमें से हम कितने रुपए घटा देते हैं 4000 रुपए उसकी बचत हटा देते हैं तो खर्च आ जाएगा। तो खर्च का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। फिर से समझो, ये 3 रुपए कमा रहा है और बी कितने रुपए कमा रहा है 2 रुपए कमा रहा है, 4000 रुपए उनकी बचत है, मतलब 3000 में से अगर 4000
घटा देंगे तो उसकी जो खर्च होगा वो आ जाएगा, जो खर्च हुआ उतने रुपए आ जाएंगे। 3x में से 4000 रुपए घटा देते हैं तो 2x बचते हैं उसके पास। 2x से जो इनकम है उसमें से 4000 रुपए घटा देते हैं तो 1 अनुपात बचता है। अब x की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकालेंगे, इसकी तिरछी गुणा कर देंगे तो 1 की गुणा इससे हो जाएगी, 2 की गुणा इससे हो जाएगी, तो ये आ जाएगा देखो 3x माइनस आ जाएगा 4000 रुपए बराबर 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x माइनस 4 दूनी कितने आ जाएंगे, 8000 आ जाएंगे। अब देखो संख्या एक तरफ ले आओ, 3x माइनस कितने हो जाएंगे, 4x अक्षर एक तरफ संख्या एक तरफ, 8000 माइनस का ये था उधर प्लस में हो जाएगा 4000, तो टोटल कितना बचा, माइनस के 4000 रुपए बचे, इधर माइनस का x बचा, x से माइनस कैंसिल बराबर 4000 रुपए आ गए। तो उसने पूछा था b की आय कितनी होगी, तो b की इनकम देखो कितनी थी, 2x थी, तो b की इनकम, b की आय जो है वो 2x थी, तो 2x x की गुणा करा दीजिए, 2 गुणे कितना 4000, तो 4 दूनी कितने आ जाएंगे, 8000 रुपए जो है उसके बी की इनकम आ गई। अगर पूछी जाती ए की इनकम कितनी है तो 3 चक्कू 12000 रुपए आ जाती। अब देखो क्या अनुपात सही आता, 12000 से अगर 4000 को घटाते तो हमारे पास बचते 8000, और यहां पर 8000 से 4000 घटाते तो बचते आपके 4000, 2 अनुपात 1 ही आंसर आ जाता। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है ए व बी की आय का अनुपात दे रखा है 5:3, तो ये हो जाएगा 5x और 3x इनकम इसकी हो जाएगी बी की। अब कह रहा है दोनों का खर्च का अनुपात 9:5 है और दोनों क्रमशः 1300 रुपए बचाते हैं, ये 1300 रुपए बचा रहा है, बी कितना बचा रहा है 900 रुपए, तो ए का खर्च कितना हो जाएगा, ए का खर्च बट्टे में क्या लिखेंगे, बी का खर्च, जितने रुपए खर्च करे तो खर्च करते हैं तब उनका अनुपात कितना हो जाता है, 9:5 हो जाता है। तो ये कमा कितना रहा है 5x रुपए, बचा कितना रहा है 1300 रुपए, बी कमा कितना रहा है 3x रुपए, खर्च कितने कर रहा है 900 रुपए, बराबर में उसे कितने रुपए का अनुपात आ रहा है 9:5 का आ रहा। हल करो इसे, इसकी गुणा इससे करा दो तिरछी हो जाएगी, इसकी गुणा इससे, तो 5 की गुणा हो जाएगी 25x हो जाएगा, 13 बचे 6500 हो जाएगा, 9 तिया 27x हो जाएगा, 9 9 8100 हो जाएगा, 25x ऐसे रहेगा, माइनस के 27x आ जाएंगे, बराबर में माइनस 8100 आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 6500 आ जाएंगे। देखो इधर घटाने पर कितना बचेगा, माइनस के 2x बचेंगे, 8100 से घटेंगे तो 6500, लेकिन माइनस के रहेंगे, डबल जीरो तो रहेगा, 11 से 5 जाएंगे तो 6 बचेंगे, यहां पर बचेंगे 1, 1600, 2 से काट देंगे माइनस के तो 800 आ जाएंगे, तो x का मान हमारा कितना आ गया 800 आ गया। हमसे किसकी आय पूछी थी, हमसे पूछी थी बी की आय बताओ, तो बी की इनकम कितनी थी 3x रुपया थी, तो बी 3 गुणे x बराबर कितना 800, तो 8 दिया कितने आ गए 2400 रुपए बी की इनकम होती। अगर ए की इनकम पूछी जाती तो 8 पंचे 40, 4000 रुपए हो जाती ए की इनकम। तो इस तरीके से हमने ए और बी पर आधारित प्रश्नों को हल कर लिया। इनकम दी हो पहले खर्च निकाल लेंगे, अनुपात में बदल देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है देखिए, यदि ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है, एक जैसे अनुपात का मतलब होता है समानुपात में है, उनमें से कोई भी शून्य नहीं है, मतलब ए बी सी एक्स सी स्क्वायर में कोई भी शून्य नहीं है, तो आपसे कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करेंगे, ए बी अनुपात क्या लिखेंगे बी सी, समानुपात क्या लिखेंगे एक ही अनुपात में है तो x अनुपात सी स्क्वायर। सभी लोग जानते हैं जब समानुपात में कोई चीज होती है तो बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो ए बी गुणे हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी गुणे x। हमको x का मान चाहिए, जो गुणे में लिखा हो उसको कहाँ ले आए बट्टे में ले आए, तो ए बी गुणे सी स्क्वायर अपान में क्या आ जाएगा बी सी बराबर में क्या आ जाएगा x।
देखो सी स्क्वायर से सी कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया AC। हमसे यही तो पूछा था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान AC होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए प्रश्न में कह रहा है A और B की आय का अनुपात 3:2 है। तो आय का अनुपात देखो कितना, आय कितनी हो गई, A की आय हो गई 3x और B की आय कितनी हो गई 2x हो गई। तो आपसे कह रहा है कि दोनों का व्यय खर्च देखो कितना है, A का खर्च और B का खर्च का अनुपात हमको दे रखा है 5:3। देखो दोनों कितने रुपए बचा रहे हैं, 200 रुपए बचा रहे हैं। तो देखो A कमा रहा है 3x रुपए, खर्च कर रहा है 200 रुपए, B कमा रहा है 2x रुपए, खर्च कर रहा है दोनों 200 रुपए। तो इनकी ये क्या है, बचत है, सॉरी 200 रुपए ये भी बचा रहा है, 200 रुपए ये भी बचा रहा है। तो जितना कमा रहा है उसमें से अगर 200 रुपए घटा देंगे तो उसका हमको खर्च मिलेगा, तब इनका अनुपात हो जाता है 5:3। अब क्या करें, इसकी गुणा करा दें, खर्च हमको पता चल गया, ये आ जाएगा 9x, ये आ जाएगा 600, ये आ जाएगा 5 दूनी 10x, ये आ जाएगा 5 दूनी 10 पूरे 1000 आ जाएगा। संख्या एक तरफ अक्षर एक तरफ, 9x आ जाएगा, माइनस के 10x आ जाएंगे, माइनस के 1000 से माइनस के 600 प्लस में हो जाएंगे, तो बचेंगे माइनस के 400, इधर बचेगा माइनस का x बराबर कितने रुपए आ गए, 400 आ गया। x का मान आया, अभी रुपए नहीं आया। हमसे पूछा था A की आय कितनी हो जाएगी, A की इनकम थी 3x, x की वैल्यू कितनी थी 400, तो 4 दिया कितने आ जाएंगे 1200 रुपए जो है A की इनकम आ जाएगी। इसी तरीके से B की भी इनकम निकाल लेंगे। इसमें देखिए आपसे क्या कह रहा है कि A और B की आय का अनुपात 6:5 है। तो भाई A की आय कितनी हो गई 6x रुपया हो गई, B की आय कितनी हो गई 5x हो गई। दोनों का व्यय का अनुपात कितना है, खर्च का अनुपात 4:3 है, तो ये 4:3 हो गया। कह रहा है यदि दोनों 400 रुपए बचाते हैं तो इनकम में से अगर 400 रुपए घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, खर्च मिल जाएगा। तो देखो इनकम कितनी है 6x से हम 4x को क्या करेंगे 400 रुपए को घटा देंगे। B की कितनी है 5x से कितने रुपए घटा देंगे 400x बराबर 4 बटे कितना आ जाएगा 3, इसकी इससे गुणा करा दो, इसकी इससे गुणा करा दो, 6 का 18x 4 तिया 1200 रुपए हो जाएंगे, 5 चक्कू 20 हो जाएंगे, माइनस 4 चक्कू 1600 हो जाएंगे। इधर ला 18x हो जाएगा, माइनस के 20x हो जाएगा, माइनस के 1600 हो जाएंगे, प्लस के 1200 हो जाएंगे। 18 से अगर हम 20x घटा देंगे तो माइनस के 2x बचेंगे, 1600 से 1200 घटा देंगे तो माइनस के 400 बचेंगे, माइनस से काट देंगे तो 200 आ जाएंगे। टोटल कितने आ गए 200। तो x बराबर कितने आ गए 200 आ गए। तो x का मान जब 200 आ गया तो तुमसे पूछा किसकी आय है A की आय, तो 6 गुणे 200 से गुणा करो तो 1200 रुपए जो है इसकी इनकम आ जाएगी, A की आ जाएगी। इसी तरीके से B की भी इनकम निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए अगर प्रश्न में A और B की साप्ताहिक कहे, मासिक कहे, वार्षिक कहे तो सभी जगह वार्षिक बचत भी होगी, वार्षिक खर्च भी होगा, वार्षिक खर्च भी होगा, बचत भी होगी, इनकम भी होगी। तो इससे नहीं घबराना है, अनुपात इसी तरीके से ढांचे में सवाल में होगा। तो देखो कह रहा है A की आय का अनुपात तो 9x हो जाएगी, 7x B की इनकम हो जाएगी। इनके व्यय का खर्च का अनुपात कितना है देखो 4:3 है। कह रहा है कितने रुपए बचा लेता है 200। तो इनकम से हम खर्च को क्या करेंगे घटा देंगे, B की इनकम से खर्च 200 रुपए घटा देंगे, बराबर हमको 4/3। इसकी गुणा इससे करा देंगे, इसकी गुणा इससे करा देंगे, 3 नैम कितने हो जाएंगे 27x हो जाएंगे, 3 दूनी 600 हो जाएंगे, बराबर 7 तिया 21x हो जाएगा, माइनस के 7 चौक 28x हो जाएगा, और 200 की गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 800 हो जाएगा, 3 नैम 27x, 3 दूनी 6x। अब देखो संख्या एक तरफ 27x माइनस 28x हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस का था प्लस में जाएगा,
600 हो जाएगा। माइनस के इधर बचेंगे 200, इधर बचेगा माइनस का x, x से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया 200। किसकी इनकम पूछिए? ए की इनकम पूछिए। ए की इनकम कितनी हो जाएगी? 9 गुणे 200 बराबर 1800 रुपए ए की इनकम हो जाएगी। मासिक हो तो मासिक, साप्ताहिक हो तो साप्ताहिक और वार्षिक हो तो वार्षिक। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।